Good evening, everyone. गुड इवनिंग जी। तेजस जी, गुड इवनिंग। ऑल राइट एवरीवन। मेरा नाम नीरव दवे है और मैं यहाँ मुंबई में वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ एज वेल एज वास्तु सिखाता हूँ। अभी हम सबको क्या करना है, हम सबको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। आप सभी को अपना नाम और सिटी चैट बॉक्स में टाइप करना है ताकि मुझे पता चले कि हम सब जो मिल रहे हैं, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन से सिटी या टाउन से हैं। प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी। जी अमी जी, वेलकम। हिमांशु जी, वेलकम। राजेश जी, वेलकम। यस तेजस जी, वेलकम। राधेश्याम जी। कोई उड़ीसा से है, कोई अहमदाबाद से है, कोई पुणे से है, कोई कोलकाता से है। ग्रेट। ऑल राइट। देखिए, आज जो अपना ये सेशन है, यह है होम वास्तु पे। होम वास्तु यानी घर। तो हमारा पहला घर कौन सा है? हमारा पहला घर है हमारा खुद का शरीर, जिसके अंदर हम रहते हैं। और वास्तुशास्त्र में होम वास्तु का मतलब है कि आप जिस घर में रहते हो यानी आपका शरीर, और आपका सेकेंडरी होम यानी आपका मकान, वो दोनों के बीच में तालमेल बिठाना। वो दोनों के बीच में तालमेल बिठाने की जो कला है, उसे कहा गया है वास्तुशास्त्र। वास्तु का मतलब है कि जमीन के जिस टुकड़े पर आप रहोगे, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो आप पर असर करेंगे। उसका जो स्वभाव होगा वो आप पर असर करेगा। ऑलराइट। वन शॉर्ट इंफॉर्मेशन कि आप सभी नोट पैड एंड पेन लेके बैठ सकते हो। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, यू कैन नोट इट डाउन। ऑलराइट। अभी हम इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। देन जब ये अपना वेबिनार खत्म होगा, उसके बाद मैं Q&A लूंगा। उसमें आपके जो भी क्वेरी डेवलप हो रही है वो आप टाइप करके दे सकते हो। ऑलराइट, और उसके मैं वन बाय वन जवाब दूंगा। ऑलराइट।
स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग, तो वी विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर। मीनवाइल अपने अपना नाम और सिटी का नाम टाइप करिए। आपके करंट प्रोफेशन भी आप टाइप कर सकते हो। करंटली आप क्या काम कर रहे हो, बिजनेस है, जॉब है, प्रोफेशनल हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, या आप हीलर हो, या आप वास्तुशास्त्री हो। कैन गिव योर इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, एम आई ऑडिबल क्लियरली? मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? टाइप यस। ओके, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, वास्तु को हमें उसका नजरिया समझना होगा। वास्तु कोई किताबी ज्ञान नहीं है। वास्तु अनुभव का विषय है। वास्तु शास्त्र में भी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो अनुभव से आए हैं। जो हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने जो स्टडी करी, जो अनुभव लिए, वो वास्तु वेद में है। और आज के डेट में जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वो मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से जो हमारे अनुभव है वो भी हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, और अकॉर्डिंगली चीजें फर्क पड़ता है। देखिए, चैट में ऐसा है कि आप जो चैट करोगे, आप डायरेक्ट मेरे साथ चैट करोगे। यू कैन नॉट सी अदर पीपल्स चैट, क्योंकि ये वेबिनार है। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप यू कैन शेयर। ऑलराइट। सो जैसे वास्तु 5,000 साल पहले का वास्तु अलग था, और आज का वास्तु अलग है। नियम में कोई बदलाव नहीं है। नियम में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव है लाइफस्टाइल में। जब वास्तु का निर्माण हुआ 4,000 साल पहले या 5,000 साल पहले, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उस समय मोबाइल के टावर नहीं थे। उस समय एरोप्लेन नहीं थे। उस समय रेलवे ट्रैक नहीं थे। अब समझ में आ रहा है? तो उस समय का जो वास्तु है वो वहां की उस समय की जो भी एक सिंपल लाइफस्टाइल थी उस अनुसार डेवलप था। नियम वही है, लेकिन उसके एप्लीकेशन में चेंज आएगा, क्योंकि आज मॉडर्न डिफेक्ट्स क्रिएट हो गई। हमारा मोबाइल फोन इज अ मॉडर्न वास्तु डिफेक्ट। वाईफाई इज अ वास्तु डिफेक्ट। समझ में आ रहा है? रेडिएशन इज अ वास्तु डिफेक्ट। माइक्रोवेव इज अ वास्तु डिफेक्ट। समझ लेना बात को, भले हम यूज कर रहे हैं, बट किसी भी प्रकार का रेडिएशन एक प्रकार से छोटे बड़े लेवल पे वास्तु डिफेक्ट क्रिएट करता है। सो हमें क्या करना होगा? हमें दोनों तरीके से समझना होगा वास्तु को। दोनों तरीके से समझने से उसके वैदिक पर्सपेक्टिव और मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन दोनों को मर्ज करके हमें आज के डेट में वास्तु यूज करना होगा। अदरवाइज हम वास्तु को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ जर्नी ऑफ होम वास्तु।
I again welcome you all in this होम वास्तु वेबिनार। वास्तु का एक मतलब और भी है। वास्तु मतलब वास अस्तु। वास्तु मतलब वास अस्तु, यानी वास करने योग्य जगह। जिस जमीन पर वास किया जा सकता है, जिस भवन में या जिस मकान में वास किया जा सकता है, उसे वास्तु कहा गया है। जमीन के जिस टुकड़े पर भवन निर्माण हो सकता है या जमीन के जिस टुकड़े पर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है फॉर एनी पर्पस, रेसिडेंशियल और कमर्शियल, उसे उस सब्जेक्ट को वास्तु कहा गया है। यहाँ पर हमें उसको डिटेल में समझना होगा। सो वास्तु का सिंपल मीनिंग बनेगा वास अस्तु, वास करने योग्य जगह। अभी यहाँ पर हमें ये चित्र दिख रहा है। अभी ये चित्र में क्या है? ये एक एलिफेंट है, हाथी, और ये 6 अंधजन है जिनकी आंखें नहीं है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इन 6 अंध व्यक्तियों के पास एक हाथी को लाया गया और उनको कहा गया कि इस वस्तु को आप टच करिए और बताइए कि ये क्या है। फिर उन अंध व्यक्तियों ने वो हाथी को टच किया और किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आई तो उसने कहा कि ये कोई रोप है, कोई रस्सी है। किसी के हाथ में हाथी का पैर आया तो उसने कहा कि ये कोई बड़ा पेड़ है। किसी के हाथ में हाथी का शरीर आया तो उसने ऐसे टच किया तो उसने कहा कि ये कोई बड़ी दीवार है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ऐसे ही हाथी है, वैसे ही वास्तु है। वास्तु को भी सब अपने अपने नजरिए से उसको अज्यूम कर रहे। कोई कह रहा है कि जमीन से भवन निर्माण करोगे तो ही वास्तु इंप्लीमेंट होगा। कोई कह रहा है कि वास्तु अगर दोष है, वास्तु में वास्तु दोष है, वास्तु डिफेक्ट है, तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज वास्तु दोष ठीक नहीं होगा। कोई कहता है कि सिर्फ 16 जोन देख लो, वास्तु हो गया। समझ में आ रहा है? सबका अपना अपना नजरिया है, कोई गलत नहीं है। समझ लेना बात को। कोई गलत नहीं है, लेकिन हर एक का अपना जो पर्सपेक्टिव है, हर एक का अपना जो स्टडी है, हर एक का अपना जो अनुभव है, उस हिसाब से सब व्यक्ति अज्यूम कर रहे हैं, अपनी एक ओपिनियन रख रहे हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम वास्तु को होलिस्टिकली समझे, हर पैमाने पे वास्तु को समझे कि 16 जोन के लेवल पे क्या रिजल्ट आ रहा है, एनर्जी के लेवल पे क्या रिजल्ट आ रहा है, ब्रह्म स्थान के लेवल पे क्या रिजल्ट आ रहा है, एंट्री के लेवल पे क्या रिजल्ट आ रहा है। सो वास्तु इज अ होलिस्टिक साइंस। वास्तु आरोग्य के लिए भी है, वास्तु रिलेशनशिप के लिए भी है, वास्तु नॉलेज के लिए भी है, एंड वास्तु मनी के लिए भी है। वास्तु इज अ टूल जिससे हम अपनी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको बैलेंस कर सकते हैं, उससे जुड़े हुए लक फैक्टर को एनहांस कर सकते हैं और एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 90% हाउसेस आर वास्तु रॉन्ग। आप 10 घर देखो, 10 घर में से कम 9 घर में आपको वास्तु दोष मिलेंगे, छोटे बड़े। किसी का मेन एंट्री गलत होगा, किसी के कोई कॉर्नर एक्सटेंडेड होगी, कोई दिशा रिड्यूस्ड होगी, कट होगा, कहीं किचन गलत होगा, कहीं टॉयलेट परेशान कर रहा है, कहीं बेडरूम ठीक नहीं। तो ये अलग अलग टाइप के वास्तु डिफेक्ट जो है
ये किसी ना किसी वास्तु में आपको मिलेंगे जिससे लोगों को परेशानी होती है। लेकिन मैं इससे एक स्टेप आगे बात करूंगा। मेरा कहना है कि नॉट ओनली 90%, अबाउट 95% वास्तु में वास्तु दोष होता है। क्योंकि एक वास्तु दोष होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल वास्तु डिफेक्ट, जो मैंने अभी आपको समझाया। और सेकंड वास्तु दोष होता है बिहेवियरल वास्तु डिफेक्ट। वो वास्तु में, वो मकान में कैसा बिहेवियर होता है, कैसी भाषा बोली जाती है, एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसी अंडरस्टैंडिंग है, वो लेवल पे भी पॉजिटिविटी या निगेटिविटी जनरेट होती है। और उसकी असर भी वास्तु में और वास्तु में रहने वालों पर होती है। इसीलिए वास्तु इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रक्चर, वास्तु इज अबाउट लाइफस्टाइल। इसलिए मैं कहता हूं वास्तुफाई लाइफ। जीवन को वास्तुमय करो, वास्तुफाई लाइफ। आपके बिहेवियर में, आपके बोलने में वास्तु की इफेक्ट आनी चाहिए, वास्तु का रिजल्ट झलकना चाहिए। वास्तु को वैसे सेट करो कि अल्टीमेटली वास्तु आपके साथ घुल मिल जाए और आपको सही मार्ग पे ले जाए। व्हाट इज द नीड ऑफ वास्तु? यहाँ पे देखा जाए तो जो पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स है, ये वास्तु से जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि पंच तत्व जो है, जैसे यहाँ पर लिखा है, अर्थ यानी पृथ्वी तत्व, वाटर यानी जल तत्व, फायर यानी अग्नि, एयर यानी वायु, और स्पेस यानी आकाश तत्व। ये 5 एलिमेंट्स तो हमें पता है। लेकिन वास्तु में नॉट ओनली 5 बट 9 एलिमेंट्स काम करते हैं। और ये जो 9 एलिमेंट्स है, वो है स्पेस के ऊपर टाइम यानी समय। छठवां जो एलिमेंट है, सिक्स्थ जो एलिमेंट है, दैट इज टाइम कंपोनेंट, समय। समय कैसा चल रहा है? टाइम इज वेरी पावरफुल कंपोनेंट। समझ लेना बात को। किस व्यक्ति का कैसा समय चल रहा है, यानी जैसे कोई पर्टिकुलर मकान का आप निर्माण करना चाहते हो तो टाइम कंपोनेंट का उपयोग लिया जा सकता है। जैसे किस समय पर भूमि पूजन हो, किस समय पर नींव रखी जाए, किस समय पर खात मुहूर्त हो, किस समय पर गृह प्रवेश हो। समझ में आ रहा है आपको? तो डेट इज कॉल्ड टाइम कंपोनेंट। उसके बाद आता है डिरेक्शन। 7th एलिमेंट इज डिरेक्शन। डिरेक्शन यानी दिशा। लेकिन यहां सिर्फ 4 दिशा या 8 दिशा वाला मामला नहीं है। ये कौन सी दिशा है कि हमारा जीवन किस दिशा की तरफ गति कर रहा है, इन विच वे आर लाइफ इज हेडिंग, दैट डिरेक्शन इज एसोसिएटेड विथ वास्तु। जीवन की दिशा, वो भी वास्तु हमें वहां पे हेल्प करता है जीवन को सही दिशा देने में। उसके बाद उसके ऊपर आता है माइंड यानी मन। हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आवर वास्तु स्पेस। हमारे घर की या हमारे ऑफिस की या हमारे फैक्ट्री की जो भी स्पेस है, उसके साथ हमारी माइंड स्पेस डायरेक्टली एसोसिएटेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए उसकी असर हम पर होती है। और हमारा जो मन है वो चंद्र के साथ एसोसिएटेड है। हमारे मन का जो कारक है वो है चंद्र। और हमारे जो आत्मा का कारक है वो है सूर्य। यहां पर देखा, माइंड के ऊपर है सोल। सोल। तो मन को स्थिर करने के लिए भी हमें वास्तु का उपयोग ले सकते हैं। और सोल
का जो सेटिस्फेक्शन है, हमारी जो आत्मा की जो गति है, हमारी चेतना की जो गति है, उसमें भी वास्तु हमें हेल्प कर सकता है। हमारी सोल को सेटिस्फाई करने में, हमारे सोल को राइट गति देने में वास्तु कैन हेल्प अस। तो इसीलिए ये सारे एलिमेंट को एक चैनलाइज करने के लिए वास्तु की हमें जरूरत है। यहाँ पे देखा जाए तो वही एलिमेंट यहाँ पर काम कर रहे। क्या है यहाँ पे? यहाँ देखो, यहाँ बीच में हम खुद है, ये हम खुद है। ओके, हमारे अंदर पंच तत्व है और हमारे बाहर भी पंच तत्व है। पूरी पृथ्वी पर पंच तत्व है, पूरे ब्रह्मांड में पंच तत्व है। समझ लेना बात को। सो ये जो 5 एलिमेंट है, ये हमारे शरीर के अंदर एज वेल एज हमारे शरीर के बाहर, ये 5 एलिमेंट्स काम करते हैं। और हमारे नीचे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि हम खुद है, ये हमारे अंदर और बाहर हो गए पंच तत्व, 5 एलिमेंट। और हमारे नीचे पृथ्वी है, ये 81 स्टेबल एलिमेंट है पृथ्वी के, मदर अर्थ, पृथ्वी माँ। तो हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो हमारा सबसे करीबी ग्रह कौन सा हुआ? हमारा सबसे करीबी ग्रह पृथ्वी हुआ। समझ लेना बात को। इसलिए पृथ्वी की सबसे ज्यादा इंपैक्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सबसे ज्यादा इंपैक्ट हम पर होती है। इसीलिए वास्तु यानी पृथ्वी पर जो भी भवन निर्माण होगा, जो भी मकान बनेगा, उसकी असर सीधी हम पे होती है। और पृथ्वी के बाद हमसे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के बाद हमसे सबसे नजदीक ग्रह है चंद्र। समझ लेना बात को। सबसे नजदीक ग्रह है चंद्र। इसीलिए चंद्र हमारे मन का कारक है। इसलिए ज्योतिष में चंद्र की पोजीशन पहले देखी जाती है, क्योंकि आपसे सबसे नजदीक ग्रह है चंद्र, और उसके बाद सूर्य। जिस प्रोपोर्शन में आपको चंद्र दिखता है, वही प्रोपोर्शन में आपको सूर्य दिखता है। तो ये जो दो ग्रह है, ये आपको दिखते हैं, बाकी सारे दूर है। उसके लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए, उनकी इफेक्ट पर हम पे होती है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट हम पर चंद्र की और सूर्य की होती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? ये हम खुद है, हमारे नीचे पृथ्वी माँ है, तो हमारे ऊपर ये 9 प्लेनेट एनर्जी है। वर्ल्ड ऑफ प्लैनेट्स, वर्ल्ड ऑफ प्लैनेट्स। इसलिए ये एक अपर लेयर है जिसकी असर हम पर सबसे ज्यादा होती है। और ये वर्ल्ड ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर है दिव्य लोक, दिव्य लोक, वर्ल्ड ऑफ एंजल्स, जिसको हम देवलोक कहते हैं, जहां से आशीर्वाद नीचे उतरते हैं, हम पर वर्षा होती है आशीर्वाद की, ब्लेसिंग्स की। जो पृथ्वी माँ है, उनका गुरुत्वाकर्षण है, मदर अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी माँ से एनर्जी ऊपर असेंड करती है। पृथ्वी से एनर्जी ऊपर आती है और आकाश से एनर्जी डिसेंड करती है, यानी आकाश से एनर्जी नीचे आती है। समझ लेना बात को। तो हम जो है वो बीच में है, नीचे पृथ्वी है, ऊपर आकाश है। पृथ्वी और आकाश का संयोजन हमारे अंदर होता है, हमारे पर्सनल वास्तु पे होता है, और उसी से हमारा लाइफ और फॉर्चून एनहांस होता है। अल्टीमेटली एंड रिजल्ट हम पर आता है। समझ लेना बात को। अगर आपका किचन गलत है, अगर आपका बेडरूम गलत है, अगर एंट्री गलत है, तो वो वास्तु में रहने से जो भी इफेक्ट डेवलप होंगे, वो उसकी इफेक्ट आप पर पहले आएगी, आपके फैमिली पर पहले आएगी, ना कि रेफ्रिजरेटर या टेलीविजन पे। इसलिए
वास्तु को हमें अपने कंटेक्स्ट में देखना है कि मेरे वास्तु की इम्पैक्ट हम मुझ पे क्या आ रही है, मेरे फैमिली पे क्या आ रही है, या आपके क्लाइंट पे या क्लाइंट के फैमिली पे क्या आ रही है। यहां पर देखा जाए तो ये 3 पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तु में जो काम करते हैं। पॉइंट नंबर 1 स्पेस, पॉइंट नंबर 2 टाइम, एंड पॉइंट नंबर 3 कॉन्शियसनेस। सो नाउ व्हाट इज स्पेस, पॉइंट नंबर 1, अच्छे से समझना। स्पेस जो है यानी आकाश तत्व जो है वो हमारे शरीर के अंदर भी है, और हमारा जो घर है, जो मकान है, वो भी एक आकाश तत्व है, बाउंडेड स्पेस है, बंधा हुआ आकाश। बंधा हुआ आकाश हमारा होम, हमारा ऑफिस, हमारा शोरूम या हमारी फैक्ट्री, ये सारे बाउंडेड स्पेस है। और ये जितने भी स्पेस है वो डायरेक्टली हमारी स्पेस और हमारी माइंड स्पेस के साथ कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। इसीलिए यहाँ कोई भी वास्तु दोष होगा, डिफेक्ट होगी, तो उसकी इम्पैक्ट हमारी पर्सनल स्पेस पे एज वेल एज हमारी माइंड स्पेस, हमारे विचार पर आती है। अगर वास्तु दोष घर में होगा तो सबसे पहले सोच विचार करप्ट होंगे, गलत विचार आएंगे, निगेटिविटी आएगी, निगेटिव थॉट्स आएगी, और उससे निगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं। आपके निगेटिव थॉट से ही आप एक्शन लेते हो, और अगर थॉट निगेटिव है, उस पर अगर एक्शन लिया जाए तो रिजल्ट भी नेगेटिव या अनफेवरेबल आ सकता है। यहां तक तो हम समझ रहे हैं कि घर में वास्तु दोष होगा तो उसकी इफेक्ट हम पे आएगी। लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड कंपोनेंट, दैट इज टाइम। नाउ व्हाट इज टाइम, वास्तु में समय अपना काम कैसे करता है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर समय पे हमें भूख लगती है, वो पर्टिकुलर समय पे हम खाना खाते हैं। समझो कोई रात को 8 बजे डिनर करता है, उसको हैबिट है, तो रोज 8 बजे उसको भूख लगेगी। और जैसे ही वो रात को 8 बजे डिनर करेंगे, खाना खाएंगे, कि ऑटोमेटिक उनका जो स्टमक है वो फूड को पचाना शुरू करता है। समझ लेना बात को। हमारे शरीर की भी अपनी एक टाइम रिदम होती है। एक पर्टिकुलर समय पर हमें भूख लगती है, एक पर्टिकुलर समय पर हमें नींद आती है, एक पर्टिकुलर समय पर हमारी आंख खुलती है सुबह। तो हमारे अपने बॉडी की एक टाइम साइकिल बन गई है, और उसके हिसाब से हमारे बॉडी में सारी घटना होती है। वैसे ही वास्तु में भी कुछ पर्टिकुलर समय पर ही भूमि पूजन होता है, वास्तु में भी कुछ पर्टिकुलर समय पर भी खात मुहूर्त होता है, मेन डोर इंस्टॉलेशन होता है, गृह प्रवेश होता है। समझ लेना बात को, क्योंकि पर्टिकुलर समय पर भूमि जागृत होती है। जब भूमि सोई हुई है उस समय आप उस पर कोई काम शुरू करोगे तो वो काम में रुकावट आ सकती है, वो काम डिले चल सकता है या रुक सकता है। समझ में आ रहा। सो टाइम कंपोनेंट यानी जैसे हमने देखा सूर्य और चंद्र, तो जो चंद्र है उसके 15-15 दिन की जो अवस्था है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वो भी टाइम के कंपोनेंट से चलता है। और जो सूर्य है उसके 12 महीने में उसकी 12 अवस्था होती है, तो वो भी टाइम कंपोनेंट से चलता है। तो चंद्र की शुक्ल पक्ष 15 दिन और कृष्ण पक्ष 15 दिन, और सूर्य के 12 महीने की 12 अवस्था, ये सब के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो पृथ्वी पर है उसके ऊपर उसकी असर आती है। और उस हिसाब से भूमि पूजन, खात मुहूर्त, भवन निर्माण, मेन डोर इंस्टॉलेशन, ये सारे काम चलते हैं और रिजल्ट आते हैं। तो ये सब हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि नियम तो वास्तु में दे दिए हैं। छोटी सी किताब भी हम मार्केट से ले लेंगे तो उसमें लिखा है साउथ वेस्ट में बेडरूम, साउथ ईस्ट में किचन, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हमें कोई सिखाता नहीं है कि क्या समय पर
पृथ्वी से एक्टिविटी करे, पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटी करे। ठीक है। बाद में बात आती है कॉन्शियसनेस। थर्ड कंपोनेंट कॉन्शियसनेस। ये जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब है कनेक्ट होना, कॉन्शियसली किसी चीज के साथ कनेक्ट होना। सो वास्तु के साथ कनेक्ट कैसे होना, वास्तु के साथ कम्युनिकेट कैसे करना, ताकि वास्तु हमारी सोच विचार के साथ घुल मिलकर काम करे, हमारे फेवर में काम करे। हम जितने भी वास्तु देखते हैं, वास्तु के बारे में बात करने वालों को देखते हैं, वो सबसे ज्यादा बात करते हैं स्पेस की। ये दिशा में ये रखो, वो दिशा में ये रखो। ठीक है, यहां तक सीमित है वास्तु। लेकिन नो वन इज टॉकिंग अबाउट टाइम कंपोनेंट एंड कॉन्शियसनेस। हाउ टू कनेक्ट योरसेल्फ विथ योर वास्तु, हाउ टू कनेक्ट योर क्लाइंट विथ देयर वास्तु। अगर कॉन्शियसली वास्तु के साथ कनेक्ट नहीं होते तो नुकसान क्या होता है, एक बात समझ लेना। लोग कहते हैं कि सर हमने वास्तु कराया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो वहां प्रॉब्लम यह होती है कि वास्तु के जो स्थिर वास्तु के नियम हैं स्पेस से जुड़े हुए, वो तो फॉलो हो जाते हैं, लेकिन वास्तु के साथ कनेक्ट कैसे करना, ऐसा क्या बिहेवियर, ऐसे क्या एक्शन वास्तु में करना जिससे हम वास्तु के साथ हारमोनी में आना शुरू हो जाए, कॉन्शियसली हम वास्तु में रहना शुरू करें। समझ में आ रहा है बात को? जैसे ये एक पर्टिकुलर टावर है, ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है, समझो ये मल्टी स्टोरी टावर है, 10 फ्लोर है। ओके, अभी इसमें ये वाले फ्लोर में कोई एक फैमिली रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, ये लाइन में ये फैमिली यहाँ पर रहती है। ये फैमिली में एक 10 साल का छोटा बच्चा है, और ये वाले घर में नॉर्थ दिशा कटी हुई है। तो अभी होगा क्या, वो जो 10 साल का बच्चा है उसकी एज छोटी है, और नॉर्थ दिशा जो है, उत्तर दिशा, उसके जो एट्रीब्यूट्स है जैसे अपॉर्चुनिटी हो गया, मनी मटेरियल हो गया, तो उससे उस बच्चे को डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए उस 10 साल के बच्चे पर उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट आपको नहीं दिखेगी। समझ में आ रहा? इसी घर में रिटायर्ड पेरेंट्स रह रहे हैं, जो रिटायर्ड है, माँ बाप है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, वो रिटायर्ड है, तो उनको भी डायरेक्टली मनी मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है, करियर से कोई लेना देना नहीं है। तो नॉर्थ में अगर कोई वास्तु दोष होगा ये घर में, तो डायरेक्ट इंपैक्ट उनके ऊपर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इस घर में कोई भी वर्किंग कपल होगा, वर्किंग पर्सन होगा, चाहे मेल हो फीमेल हो या कपल दोनों काम करते हो, तो क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड है, मनी लाने का काम कर रहे हैं, धन अर्जित करने का काम कर रहे हैं, तो उत्तर दिशा के जो डिफेक्ट है वो उन पे असर करेंगे। लेकिन यही घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है, नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है ये बच्चों से जुड़ी हुई दिशा भी है, तो यहां पर बच्चों पे असर आएगी, बच्चों के सोच विचार पे, उसके एजुकेशन पे भी असर आ सकती है। सेकंडली, जैसे हमने टाइम कंपोनेंट देखा, तो फैमिली में अगर 4-5 लोग हैं तो हर एक का अपना अपना एक पर्सनल समय चल रहा है, और उसी फैमिली का एक कलेक्टिव समय भी चल रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि सर ये जो फ्लैट, ये लाइन है, ये लाइन में हम, ये वाली लाइन में, ये फ्लैट में रहते हैं, लेकिन जो असर हम पे आ रही है वो हमारे ऊपर नीचे फ्लैट वालों को नहीं आ रही। समझ में आ रहा है? नहीं तो डिफेक्ट तो सेम है ना। अगर किसी एक लाइन में नॉर्थ कटा हुआ है तो वो तो सारे फ्लोर में कटा हुआ है, लेकिन हर एक को उसकी इंपैक्ट नहीं आती, क्योंकि हर एक का एक पर्सनल समय भी चल रहा है और वो फैमिली का एक कलेक्टिव समय भी चल रहा है। सो हम क्या सीखेंगे, पर्सनल समय को भी कैसे ठीक करना और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को भी कैसे ठीक करना, कॉन्शियसली वो वास्तु में
वो फैमिली को कैसे सिंक्रोनाइज करना, कैसे हार्मनी बढ़ाना बिटवीन पर्टिकुलर पर्सन, बिटवीन फैमिली, अमोंगस्ट फैमिली मेंबर्स एंड विद दैट वास्तु। वी वांट रिजल्ट ऑन होलिस्टिक लेवल, ताकि हर एक व्यक्ति को वो घर में सही परिणाम मिले, सही रिजल्ट मिले। इसीलिए ये टाइम एंड स्पेस एंड कॉन्शियसनेस जो है, ये तीनों लेवल पे वास्तु करना है, तीनों लेवल पे हमें वास्तु सीखना है। कॉस्मिक एग, जैसे वास्तु स्पेस है, वैसे ब्रह्मांड भी तो एक स्पेस है। समझ में आ रहा है? हमारा घर है, वो एक बाउंडेड स्पेस है, और घर के बाहर हम खुले मैदान में आ गए तो हमें तो पूरा पृथ्वी दिख रहा है, पूरा आकाश दिख रहा है, ठीक है, ऊपर पूरा खुला दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मांड है वो इटसेल्फ एक स्पेस है। समझ लेना बात को। तो यहाँ पर ब्रह्मांड का मतलब पहले समझना होगा। यहाँ पे कॉस्मिक एग, साइंस की भाषा में कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटा सा अंडा था, एग था, कॉस्मिक एग, उसमें ब्लास्ट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और हमारे वेदों में कहा गया है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का मतलब पहले समझो। ब्रह्मांड के जो नाम है ब्रह्मांड, उसको ब्रेक करो। ब्रह्मांड के नाम को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ब्रह्मांड इज इक्वल टू ब्रह्मा प्लस अंड। ब्रह्मा प्लस अंड, अंड यानी अंडा। तो जो साइंस कहता है कॉस्मिक एग, वो हमारे वेदों में तो हजारों वर्षों से लिखा है ब्रह्मांड। जो ब्रह्मा जो ब्रह्मांड है वो पहले एक एटम से भी छोटा अंड था, एग था, जो एटम से भी अंडा, जिसको हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। उसके अंदर एक कॉस्मिक ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये ब्रह्मांड एक्सपांड होने लगा ईच एंड एवरी मोमेंट। और आज जो ये ब्रह्मांड हमें दिख रहा है, ये वो साइज का हो गया, एंड इट इज स्टिल एक्सपांडिंग। समझ लेना बात को। ये जो ब्रह्मांड है, इट्स अ माइन्यूट एटम जो ब्लास्ट होने पर एक्सपांड हुआ। तो अभी एक बात बताइए कि ब्लास्ट, कोई भी ब्लास्ट के पीछे क्या कारण हो सकता है? टाइप इन द चैट बॉक्स, जवाब दीजिए मुझे। ब्लास्ट, कोई भी ब्लास्ट, अगर कोई ब्लास्ट होता है तो उसके पीछे कौन सा एलिमेंट काम करता है? टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, कौन सा एलिमेंट है जिससे ब्लास्ट होता है? पंच तत्व है कि नहीं है? यस, यस, फटाफट आंसर आ रहा है। यस, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट से ब्लास्ट होता है। समझ लेना बात को। फायर एलिमेंट से ब्लास्ट होता है। इसीलिए जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो वो जो ब्रह्मनाद हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उसके पहले उसके अंदर फायर एक्टिविटी हुई, और वो फायर एक्टिविटी होने के कारण वो ब्लास्ट हुआ। वो जो फायर एक्टिविटी है, दैट कैन बी अ रियल फायर एंड दैट कैन ऑल्सो बी अ डिवाइन फायर, दिव्याग्नि। जैसे अपने हाथ है, वो हाथ को हम थोड़ी देर, एक आध मिनट अगर रब करते हैं तो हमें यहाँ पे वार्मनेस वार्मनेस फील होती है। तो ये जो वार्मनेस है, वो वार्मनेस है हमारी अग्नि, अग्नि, फायर एलिमेंट। तो बिहाइंड एनी स्टार्ट, जब ब्रह्मांड की भी स्टार्ट हुआ, ब्रह्मांड भी शुरुआत हुई, तब भी अग्नि पहले आई। समझ लेना बात को। इसलिए वेदों में अग्नि को प्रथम स्थान दिया गया है। आज आपके पास फोर व्हीलर है या आपकी टू व्हीलर है, तो उसको अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्या देना होता है? इग्निशन देना पड़ता है। दैट इग्निशन इज फायर एलिमेंट। तो बिहाइंड एवरी स्टार्ट, चाहे वो ब्रह्मांड की शुरुआत हो या आपके व्हीकल की शुरुआत हो, हमारी शुरुआत फायर एलिमेंट से होती है, अग्नि तत्व से होती है। इसीलिए वेदों में अग्नि को प्रथम रखा गया है। जब को ब्लास्ट हुआ अग्नि की वजह से, तो ब्लास्ट मतलब हमारे वेदों में एक उन्होंने वर्णन किया है, ब्रह्मनाद।
ब्रह्मनाद, समझ लेना बात को। ब्रह्मनाद, तो ये ब्रह्मनाद क्या है? कॉस्मिक साउंड जो ब्लास्ट हुआ, ब्रह्मा मतलब बहुत बड़ा, वो है ब्रह्मनाद। वैसे ही और एक चीज हम बहुत सुनते हैं जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भी एक बात समझ लो, जिस भी वर्ड के साथ अगर ब्रह्मा जुड़ जाएगा तो वो उस शब्द की सुपरमसी दिखाएगा। जैसे ब्रह्मांड था तो ब्रह्मा प्लस अंड, ब्रह्मनाद, नाद यानी आवाज, तो ब्रह्मनाद मतलब सबसे बड़ी आवाज। वैसे ही ब्रह्मास्त्र, ऐसा अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा हथियार ब्रह्मास्त्र। वैसे ही यह है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान, समझ लेना बात को। ब्रह्मस्थान ऐसा स्थान जिसके परे कोई स्थान नहीं। तो वास्तु में ब्रह्मस्थान को पहले समझना होगा हमें, क्योंकि सारे दिशा ब्रह्मस्थान से ही कनेक्टेड है। सारी दिशाएं ब्रह्मस्थान में से ही निकली है। चाहे आप 4 दिशा कहो, 8 दिशा कहो या 16 दिशा कहो, सारी दिशाएं ब्रह्मस्थान में से निकलती है। इसलिए ब्रह्मस्थान का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। और जो हम एनर्जी की बात करते हैं, चाहे ब्रह्मस्थान हो, चाहे हमारा वास्तु स्पेस हो, या चाहे ब्रह्मांड हो, ये सब जगह ये एटम अवेलेबल है। एटम यानी अणु। हमारी जो पृथ्वी है या हमारा जो ब्रह्मांड है वो भी पहले एक एटम ही था। उसमें कॉस्मिक ब्लास्ट हुआ, उसमें से ये सारे चीजें निकले। समझ में आ रहा है? तो एक एटम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक जो एटम होता है उसमें ये जो सर्कल हमें दिख रहा है, ये वाला, ये पॉकेट, छोटा सा पॉकेट, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और उसके आजू बाजू में ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये उसके आजू बाजू में चक्कर लगाते हैं। तो 3 प्रकार की एनर्जी हो गई। चाहे आप इसको त्रिशक्ति नाम दीजिए, चाहे आप इसको त्रिदेव नाम दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे आप इसको त्रिशक्ति नाम दीजिए, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, या ब्रह्मा विष्णु महेश, या ट्रिनिटी बोलिए, या वास्तु ट्रिनिटी बोलिए। समझ में आ रहा है आपको? तो वास्तु ट्रिनिटी मतलब स्पेस, टाइम एंड कॉन्शियसनेस। और ये वाली ट्रिनिटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये हर जगह ये एटम एनर्जी काम करती है, और यही एनर्जी, यही एटम आपके वास्तु स्पेस में होगा, आपके शरीर में भी होगा। और इसीलिए ये सारी एनर्जी कंटिन्यूस घूमती रहती है। तो हमें क्या चाहिए कि एटॉमिक लेवल पे हम वास्तु की प्रोग्रामिंग करें, वास्तु स्पेस को एनहांस करें। सो तो जो एनर्जी है उसका और एक नाम है, जैसे वास्तु की एनर्जी बोलो, वास्तु की चेतना बोलो, जिसको हमारे वेदों में कहा गया है वास्तु पुरुष। तो ये जो वास्तु पुरुष है, ये इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में वर्णन किया गया है। एक प्रकार की चेतना, जैसे हम है, हमारा शरीर है, तो हमारे अंदर भी एक कहीं चेतना है ना, तभी तो हम काम कर पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं। ठीक है? वैसे हर वास्तु जो होता है उसके अंदर चेतना होती है, लेकिन वो चेतना एक्टिवेट कब होती है, ये बात समझ लेना। अगर एक बिल्डर है, वो बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें 100, 200, 500 फ्लैट बना दिए, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल वो फ्लैट्स खाली है, वहां कोई रहने नहीं गया, तो वहां की एनर्जी होगी, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में होगी, वो स्लीपिंग मोड में होगी। जैसे ही वहां पे कोई व्यक्ति, कोई पर्सन या कोई परिवार रहने या काम करने जाता है, तब वो चेतना, पर्सनल चेतना उसके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट करती है, और वहां पे एक्टिवेशन शुरू होता है, और वो वास्तु के रिजल्ट
वो पर्सन पे, व्यक्ति पे या घर परिवार पे आता है। सो एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी एंड एनर्जी। तो जब तक एनर्जी को नहीं समझोगे, वास्तु के किसी नियम को हम नहीं समझ पाएंगे। सो एनर्जी कैसे काम करती है? जैसे मैंने कहा ना कि वास्तु की एनर्जी घूमते रहती है, एटम भी घूमते रहता है। वैसे एक होता है स्थिर वास्तु। क्या बात को, स्पेस जो कंपोनेंट है, स्पेस कंपोनेंट, वो स्थिर वास्तु पे काम करता है। हमको जो भी लोग वास्तु सिखा रहे हैं या किताबों में जो वास्तु हमको समझ में आ रहा है, पढ़ाई दे रहा है, वो सारा स्थिर वास्तु है। कि किचन यानी रसोई घर अग्नि दिशा में बनाओ, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाओ, लिविंग रूम नॉर्थ में बनाओ। ये सारे जो भी नियम है, ये स्थिर वास्तु के नियम है। लेकिन वास्तु अपने एक एक स्टेप आगे भी काम करता है, जिसको हम कहते हैं चर वास्तु, टाइम वास्तु, चरा वास्तु। वास्तु पुरुष जो है, वो डेली लेवल पे उसकी एनर्जी घूमती है। वास्तु पुरुष जो है, उसकी एनर्जी 12 महीने के हिसाब से भी घूमती है। समझ लेना बात को। सो ये जो वास्तु पुरुष है, ये डेली लेवल पे घूमता है, ये क्वार्टरली लेवल पे घूमता है, ये ईयरली लेवल पे घूमता है। चंद्र की पोजीशन और सूर्य की पोजीशन की कॉम्बिनेशन से पृथ्वी पर वास्तु पुरुष की पोजीशन में चेंज आता है। ये हमें सीखना जरूरी है। और इसी के ऊपर से घर के अंदर क्या एक्टिविटी कब की जाए तो कैसा रिजल्ट आएगा, वो हमें पता चलता है। जमीन को कब एक्टिवेट करना है, ये हमें पता चलता है। भूमि पूजन खात मुहूर्त कब करना है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, गृह प्रवेश कब करना है, ये सब चर वास्तु, टाइम वास्तु का पार्ट है। समझ में आ रहा है? सो वास्तु हमें 3 लेवल पे सीखना होगा। एक है स्थिर वास्तु, दूसरा है चरा वास्तु यानी टाइम वास्तु, और तीसरा है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड नित्य वास्तु। ये डेली हम ऐसी कौन सी छोटी मोटी एक्टिविटी घर में करें जिससे हमारा वास्तु डेली लेवल पे पॉजिटिव रहे, वाइब्रेंट रहे। सो वास्तु अगर हमें सीखना है, स्थिर वास्तु, चरा वास्तु यानी टाइम वास्तु, और नित्य वास्तु यानी डेली वास्तु, ये तीनों वास्तु हमें सीखना होगा। तो ही हम पक्के वास्तुशास्त्री बन पाएंगे। या एटलीस्ट अगर हम चाह रहे हैं कि अपने घर को अच्छे से ठीक करें, घर की जो भी स्थिति हो उसको ठीक करें, तो ये तीनों लेवल पे उसमें इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो वी विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। वैसे ही ये जो वास्तु पुरुष का चित्र हमें दिख रहा है, पहले हमें वास्तु पुरुष ऐसे दिखे जो नॉर्मल किताबों में ऐसा फोटो हमें दिखता है, ओके। लेकिन वेदों में जो वास्तु पुरुष का वर्णन किया गया है, वो इस प्रकार से किया गया है। दिस इज द रियल फोटो, रियल imagined photo of Vastu Purush as mentioned in Vastu Vishwakarma Prakash and Vishwakarma Puran। वेदों में वास्तु पुरुष का क्या वर्णन है, जब वास्तु पुरुष का जन्म हुआ या वो जब प्रकट हुए, ठीक है, रादर प्रकट हुए बोलना ठीक है। वास्तु पुरुष जब प्रकट हुए तो क्या पोजीशन थी, उनका लुक कैसा था, ये सब हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि इसी से पूरा वास्तु जुड़ा हुआ है। अगेन, वास्तु पूरा दिशाओं का खेल है। वास्तु दिशाओं से ही जुड़ा हुआ है। जैसे एक डॉक्टर साहब है, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब के पास उनके टूल होते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर होता है, स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है। ये सारे टूल डॉक्टर साहब के होते हैं, जिससे वो इनिशियल जजमेंट लेते हैं कि ये शरीर में ये इंसान को क्या प्लस माइनस तकलीफ हो रही है। वैसे ही अगर हमें वास्तु में इनिशियल जजमेंट लेने हैं तो व्हाट वी रिक्वायर इज परफेक्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। तो वास्तु में हमें चाहिए कि हम परफेक्ट डायरेक्शन निकालें।
2 to 3 डिग्री प्लस माइनस चलता है, 2 से 3 डिग्री प्लस माइनस चलता है, बट 5 डिग्री से ज्यादा बड़ी एरर वास्तु में नहीं चलती। अदरवाइज बहुत से सारे प्रिडिक्शन में चेंज आ जाते हैं, रेमेडी सजेशन में चेंज आ जाते हैं, और इसीलिए लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक्यूरेसी से डायरेक्शन नहीं देख रहे। समझ में आ रहा है? तो हमें चाहिए कि जैसे मैं कोई कोर्स लेता हूं, कोई वास्तु सिखाता हूं, जैसे एक कोर्स है होम वास्तु मास्टरी, उसमें जब मैं आपको वास्तु सिखाऊंगा तो उसमें आपको माइन्यूट लेवल पे 2 to 3 डिग्री प्लस माइनस लेवल पे आपको डिग्री वाइज दिशा कैसे निकालनी, मैग्नेटिक कंपास से, मोबाइल कंपास से, घर के अंदर से, घर के बाहर से, इंटरनेट से, गूगल अर्थ से, ये सारी चीजें हम वास्तु में सीखते हैं। तो आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस या यूके की वास्तु की डिग्री भी निकाल सकते हो, या आप दिल्ली में हो तो मुंबई के किसी फ्लैट की या कोयम्बतूर के किसी घर की डिग्री भी आप अपने घर से निकाल सकते हो विदाउट एनी एरर। हम परफेक्ट मेथड से डिग्री निकालना सीखते हैं। अगर डिग्री सही निकाली तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप विल फॉल इन प्लेस। सो मुख्य दिशा कौन सी है? मुख्य दिशा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये मेन 4 मेन डायरेक्शन है। ये 4 मेन डायरेक्शन हम निकालेंगे, उसके बाद 8 डायरेक्शन, 16 दिशा, ये सारी चीजें निकलती है। तो कैसे दिशा निकालनी है, एग्जैक्ट कहाँ खड़े रहना है? लोग गलती करते हैं, मेन डोर पे खड़े रहते हैं और वहां से दिशा ढूंढते हैं। कंप्लीट रॉन्ग मेथड। मेन डोर पे खड़े रह के कभी भी दिशा नहीं निकाली जाती, और इसीलिए दिशा गलत ले लेते हैं, प्रिडिक्शन एंड रेमेडी गलत आ जाती है, रिजल्ट आते नहीं है। ठीक है, सो व्हाट वी रिक्वायर, हमें चाहिए कि हम एक्यूरेटली कहाँ से दिशा लेना, कहाँ से दिशा को मार्क करना। ठीक है, ये तो चलो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्लान भी हमारे पास आ जाएगा जो थोड़ा ऑड शेप है, थोड़ा ऑड शेप है, या कोई ऐसा प्लॉट हमारे पास आ जाएगा जो स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है, प्लॉट जो है वो ऑड शेप है। तो ऑड शेप में डायरेक्शन कैसे निकालना, ग्रेविटी सेंटर कैसे निकालना, ये सारी चीजें हमें सीखनी होगी, तब जाके वी विल गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। और हमें सीखना होगा 16 जोन, 16 जोन और ब्रह्मस्थान दोनों, सिर्फ 16 जोन नहीं, हर जोन के 4 4 एट्रीब्यूट हमें सीखने हैं कि हर जोन के ऐसे कौन से 4 एट्रीब्यूट है जो हमारे या हमारे क्लाइंट के लाइफ पे इंपैक्ट दे रहे हैं। ब्रह्मस्थान के ऐसे कौन से 4 एट्रीब्यूट है जो हमारे या हमारे क्लाइंट के लाइफ पे इंपैक्ट दे रहे हैं। और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये रेसिडेंस पर भी काम करेंगे, ये एट्रीब्यूट्स कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लेवल पर भी काम करेंगे। ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें समझने हैं। दूसरा हमें समझना होगा कि ये अगर ये लेआउट है, कोई भी पर्टिकुलर लेआउट होगा, अलग अलग टाइप का आ सकता है, तो उस पर कैसे ब्रह्मस्थान मार्किंग हो, उस पर कैसे ब्रह्मा बिंदु की मार्किंग हो, ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। कैसे 16 जोन बनेंगे, कैसे एंट्री ट्रेस होगी, ये सारी एक्यूरेसी हमें लानी होगी। सो जैसे मैंने आपको कहा कि होम वास्तु मास्टरी कोर्स जो अपना आ रहा है, ये पर्टिकुलर जो कोर्स आ रहा है वो आ रहा है 19 जून। 19 जून से हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड 5 वीक्स कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स होम वास्तु मास्टरी। पहले घर पे तो मास्टरी ले लो, वास्तु के कंप्लीट बेस हम क्लियर करेंगे। ब्रह्मस्थान, 16 वास्तु जोन, 32 एंट्रेंस, 45 देवता फील्ड, 5 एलिमेंट्स, मर्मा पॉइंट्स। अब ये मर्मा पॉइंट्स क्या है ये समझ लो। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है, तो 72,000 नाड़ी है, हर नाड़ी
कहीं ऐसे पास हो रही है, कोई ऐसे पास हो रही है। तो जो दो नाड़ी ऐसे ओवरलैप होती है, और ये जो पॉइंट बनता है ओवरलैपिंग पॉइंट, इसको कहा गया है मर्मा पॉइंट। जैसे एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे दबाओ तो शरीर के वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसकी असर जाती है, इम्पैक्ट जाता है। वैसे ही वास्तु में मनमा पॉइंट्स होते हैं। वास्तु में जो एनर्जी लाइंस होती है, जो दो लाइन जहां जहां इंटरसेक्ट होती है, वहां पर जो बिंदु पे जो भी पॉइंट्स बनते हैं बर्मा पॉइंट्स, वो बर्मा पॉइंट हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं, वास्तु के साथ और वास्तु में रहने वालों के साथ वो इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली ऑन हेल्थ लेवल। तो मर्मा पॉइंट कैसे ढूंढना, मर्मा पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका क्या करना, ये एक्यूरेट लेवल पे हम ये कोर्स में सीखेंगे। कॉलम्स कितने होने चाहिए, पिलर्स कितने होने चाहिए, बीम कितने होने चाहिए, ये कोई हमें सिखा ही नहीं रहा। कि एक घर बन रहा है तो वो घर में कितने कॉलम्स अलाउड है, कहाँ कॉलम्स अलाउड है, कहाँ कॉलम्स अलाउड नहीं है। समझ लेना बात को। सिर्फ नियम रटने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम इंटीरियर डिजाइनर है, अगर हम आर्किटेक्ट है, या अगर हम वास्तुशास्त्री है, या वास्तु आगे सीख कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको ये नॉलेज जरूरी है कि अगर कोई आर्किटेक्चरल प्लान आपके पास आया, आपने वर्मा पॉइंट्स निकाले और किसी पर्टिकुलर वर्मा पॉइंट्स पे कॉलम है, तो उसको कैसे, या तो पहले उसको रीलोकेट करवाओ, पॉसिबल है तो ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो वो कॉलम को छेड़े बगैर, उसको डिस्टर्ब किए बगैर कैसे हील करना, कैसे ठीक करना, ये भी हम कोर्स में सीखेंगे। ठीक है। वी विल ऑल्सो लर्न जोनल स्ट्रेंथ्स के, ब्रह्मस्थान और जो 16 जोन है, तो ब्रह्मस्थान की कितनी स्ट्रेंथ है, 16 जोन की कितनी स्ट्रेंथ है। मैंने इसको नाम दिया है जोनल स्ट्रेंथ चार्ट। ठीक है। ब्रह्मस्थान की स्ट्रेंथ निकालना जरूरी है, लोग गलती कर रहे हैं, ब्रह्मस्थान की स्ट्रेंथ निकालते ही नहीं है, सिर्फ 16 जोन की स्ट्रेंथ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ब्रह्मस्थान इज अ इनिशिएटर, ब्रह्मस्थान इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वास्तु। तो ब्रह्मस्थान की स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालना जरूरी है, और उसके बाद 16 जोन की स्ट्रेंथ और वीकनेस निकलती है। तो ये स्ट्रेंथ ऑन पेपर मैथमेटिकल तरीके से हम निकालना सीखेंगे। फिर वास्तु की एनर्जी क्लेंजिंग हम सीखेंगे, और एडवांस वास्तु रेमेडी सीखेंगे, बिना तोड़फोड़ के। कोई भी हमें तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो फ्लैट्स हो, बंगलो हो, अपार्टमेंट हो, डुप्लेक्स हो। विदाउट एनी ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, we can heal that vastu, we can correct that vastu with the help of color therapy and advanced remedies. Everything we are going to learn. ठीक है। सबसे बड़ा फायदा, लर्न वास्तु फ्रॉम प्लॉट्स। देखो यहां लिखा है प्लॉट्स, इंटीरियर एंड डिटेल्ड वर्किंग्स। प्लॉट कैसा होगा, प्लॉट लेवल पे वास्तु करना सीखेंगे, प्लॉट सिलेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है। इंटीरियर में वास्तु को कैसे यूज किया जाए, कलर थेरापी वाइज, ऑब्जेक्ट वाइज, ये सारी वर्किंग करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है। वास्तु को बिना तोड़े फोड़े ठीक करना हम सीखेंगे। अल्टीमेटली मेरा जो 25 वर्षों का अनुभव है, मेरा जो 25 वर्षों का अनुभव है, वो मैं आपके साथ ये पूरे 1.25 महीने के कोर्स में, 5 वीक के कोर्स में शेयर करूंगा। ठीक है। इट्स अ 5 वीक कोर्स, इट्स अ इंटेंस कोर्स, इतना समझ लेना। अच्छे से हमें इसमें इंटेंसली वर्क करके नक्शे पे काम करते करते सीखना है। इसकी पूरी पैटर्न मैंने बनाई है। ये कोर्स वैसे डिजाइन किया है कि लेमैन, जिसको वास्तु का कोई नॉलेज नहीं है, वो भी आफ्टर 5 वीक कैन करेक्ट देयर ओन वास्तु, और कैन करेक्ट क्लाइंट्स वास्तु, कैन स्टार्ट देयर ओन प्रैक्टिस। अभी समझेंगे कि ये कोर्स में जो कुछ कुछ पॉइंट्स हम सीखेंगे, उसमें जरूरत क्या है वो सब चीजें सीखने की। तो सबसे पहले वास्तु इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट्स विथ क्लेंजिंग। वास्तु का जो इंप्लीमेंटेशन है वो शुद्धि से ही स्टार्ट होता है। प्लॉट की शुद्धि कैसे की जाए,
यानी भूमि की शुद्धि। जमीन में ऐसा क्या है जो निकाल देना है, जमीन की शुद्धि कैसे करनी है, प्लॉट को, भूमि को, जमीन को कैसे चेक करना है, ठीक है, क्लेंजिंग के क्या क्या मेथड है, वो सब शुद्धि हम सीखेंगे। ठीक है। या फिर कोई बना बनाया मकान है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, बंगलो है, स्ट्रक्चर है, उसको कैसे शुद्ध किया जाए, क्लेंस किया जाए, वो टेक्निक हम ये कोर्स में सीखेंगे। जो शुद्धि होती है एडवांस लेवल पे, वो अग्नि तत्व से होती है। फायर एलिमेंट इज अ वेरी पावरफुल क्लेंजर। समझ लेना बात को। शुद्धि में अग्नि देव का हम उपयोग करेंगे, अग्नि तत्व का हम उपयोग करेंगे। वो एडवांस टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। ये टेक्निक यूज करने से चाहे कैसी भी भूमि हो, क्योंकि अग्नि से क्यों करते हैं वो समझ लेना। जब वास्तु पूजा होती है तो वहां पर भी तो अग्नि की बात आती है कि नहीं आती? ठीक है। क्या होता है, कौन सी दो चीज होती है वास्तु पूजा में? कौन सी दो चीज होती है जो मुख्यत्वे यूज होती है? कौन से दो एलिमेंट है? ठीक है। कौन सी दो चीज वास्तु पूजा में उपयोग में आती है? प्लीज टाइप। एक है फायर एलिमेंट, सेकंड क्या है? इफ यू कैन गेस, इफ यू कैन गेस व्हाट सेकंड थिंग, वो महाराज, वो पंडित ऐसी दूसरी कौन सी बात करते हैं? अग्नि का तो उपयोग करते हैं। ऐसी कौन सी दूसरी चीज वो यूज करते हैं महाराज वास्तु शुद्धि में, वास्तु पूजा में, जब वास्तु पूजन होता है घर में? गैस करिए। गलत भी होंगे तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, सही जवाब दे दूंगा मैं। ठीक है। कुछ कहते हैं एयर, कुछ कहते हैं फायर, कुछ कहते हैं हवन यंत्र। ठीक है। देखो एक बात समझो, जो पंडित होते हैं, जो महाराज होते हैं, वो अग्नि का उपयोग तो करते ही है, साथ में ध्वनि, ब्रह्मनाद, ध्वनि का उपयोग करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? अग्नि से, अग्नि से, हीट से, और उसके बाद इमीडिएट क्या हुआ? ब्रह्मनाद, साउंड। सो फायर एंड साउंड। तो ये कोर्स में हम फायर और साउंड दोनों का उपयोग सीखेंगे फॉर क्लेंजिंग, कि अग्नि से कैसे शुद्धि हो, साउंड से कैसे कैसे शुद्धि कर सकते हैं। दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न। दिस इज एन एडवांस मेथड। देन एंट्री को सीखेंगे। एंट्री कैसे होनी चाहिए, एंट्रेंस कैसे काम करते हैं। देर आर 32 काइंड ऑफ एंट्रेंस। 32 प्रकार के द्वार है। हर एक द्वार को डिटेल में सीखेंगे। 32 के 32 द्वार, 32 एंट्रेंस को डिटेल में सीखेंगे। कौन सा एंट्रेंस, जैसे E1 है तो E1 का एंट्रेंस क्या रिजल्ट देगा, E2 E3 से लेके ये सारे सारे एंट्रेंस को डिटेल में सीखेंगे। वहां कौन से देवता बैठे हैं, वो क्या इंपैक्ट देंगे एंट्री के लेवल पे, इन डिटेल वी आर गोइंग टू लर्न। दूसरा, जैसे मैंने कहा एंट्री, तो एंट्री को ट्रेस करने के लिए वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर डिस्क। जोन को ट्रेस करने के लिए वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर डिस्क। आपको मेरी तरफ से कोर्स में ये पर्टिकुलर डिस्क मिलेगी, ये पर्टिकुलर डिस्क मिलेगी, ये पर्टिकुलर डिस्क आपको मिलेगी। देख, ये वाली डिस्क हमें मिलेगी। ये पर्टिकुलर डिस्क जो है, ये डिस्क मैं आपको जब ये बड़ी स्क्रीन हो जाएगी तभी भी दिखाऊंगा। ये पर्टिकुलर जो डिस्क है, ये डिस्क आपको 32 एंट्रेंस एज वेल एज 16 जोन, ब्रह्मा बिंदु और ब्रह्म स्थान, इस सभी को मार्क करने में हेल्पफुल रहेगी। 32 एंट्रेंस, 16 जोन, ब्रह्म स्थान और ब्रह्मा बिंदु, ये सारी चीजें आप ये पर्टिकुलर डिस्क से मार्क कर पाओगे। ये डिस्क आपको मेरी तरफ से ये कोर्स में मिलेगी। ठीक है। अभी एक बात समझ लेना, इसमें फर्क क्या है, क्योंकि हो सकता है हमने मार्केट में अलग अलग डिस्क देखी हो। देखो, एक बात समझ लो, ये जो E1 है, E1 यानी शिखी देवता, ये जो E1 है
ये है शिखी देवता। ये राइट 45 डिग्री पे है वास्तु में। और उसके ऑपोजिट ये जो W1 है, ये W1 यानी पितृ, ये 225 डिग्री पर है। लेकिन कुछ डिस्क जो मार्केट में आपने देखी होगी, उसमें क्या हो रहा है कि देवता एनर्जी फील्ड को 5.25 डिग्री नीचे बिठा दिया गया है, ताकि वो हर एक जोन में दो देवता अच्छे से बैठे, अच्छे से दिखे राधर। लेकिन यहाँ कोई ब्यूटिफिकेशन वाला मामला नहीं है। शिखी देवता इज ऑलवेज एट 45 डिग्री। तो उसको अगर आप नीचे 5.25 डिग्री कर दोगे तो आपके सारे प्रिडिक्शन गलत होंगे, एंट्री से जुड़े हुए, देवता एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए। और इसीलिए शिखी से जुड़े हुए या किसी और देवता से जुड़े हुए रिजल्ट, क्योंकि रेमेडी गलत जगह हो रही है। हमको लगता है कि हम शिखी की एनर्जी कर रहे हैं, लेकिन आप E2 की एनर्जी कर रहे हो, E2 की ट्रीटमेंट कर रहे हो। वहां दिखाया है शिखी, लेकिन है E2। समझ में आ रहा है बात आपको? तो मैं आपको परफेक्ट वैदिक ग्रिड वाली डिस्क दूंगा, जिसमें ये सारे देवता एनर्जी फील्ड होंगे। सेकंडली, हर एक कॉर्नर अगर कोई रिड्यूस हो गया है या कोई एक्सटेंड हो गया है, तो उसको इंटीरियर वाइज, कलर थेरापी वाइज कैसे ठीक करना, एज वेल एज एडवांस रेमेडी से एनर्जी लेवल पे उसको कैसे ठीक करना बिना तोड़फोड़, ये सारी टेक्निक हम सीखेंगे। रूम अगर गलत आ गए हैं, किचन गलत है, बेडरूम गलत है, एंट्री गलत है, ठीक है, अल्टीमेटली कोई एंट्री अगर आपकी गलत है या आपके क्लाइंट की गलत है, तो बिना तोड़फोड़ वो एंट्री को कैसे स्पिरिचुअली ब्लॉक करना, नया स्पिरिचुअल डोर कैसे ओपन करना, ये सारी टेक्निक भी हम सीखेंगे। 5 एलिमेंट्स को डिटेल में सीखेंगे। ये जो 5 एलिमेंट्स है, जैसे फायर, अर्थ, स्पेस, वाटर, एयर, ये सारे एलिमेंट्स कैसे क्रिएट हुए। देखो, हर एक एलिमेंट का निर्माण कैसे हुआ, एलिमेंट बना कैसे, फिर एलिमेंट का काम क्या है, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे बिहेव करता है, वास्तु डिफेक्ट किन दो एलिमेंट को मिलने से डेवलप होती है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। एज वेल एज आपको मैं एक एडवांस टेक्निक सिखाऊंगा कि आप किसी भी घर में जाओगे, किसी भी वास्तु में जाओगे, किसी भी प्रॉपर्टी में जाओगे, तो वहां ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि ये घर में, ये वास्तु में कौन सा एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है वो घर परिवार पे। एक ये एडवांस टेक्निक में आपको सिखाऊंगा। जैसे वास्तु को देख के आपको समझ में आने लगेगा कि ये घर में ये एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है और इससे जुड़ी हुई तकलीफें इनको हो रही है, और वैसी ही चीजें वो आपके से कहेंगे जस्ट बाय सीइंग अ वास्तु। दिशा तो आपने देखी भी नहीं है, दिशा वाला कंपास आपने भले ना निकाला हो, वास्तु को देख के आप कह पाओगे कि यहाँ पे ये एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है। ये लेवल का हम नॉलेज उसमें लेंगे। बॉडी के लेवल पे कौन से शरीर के पार्ट के साथ कौन सा एलिमेंट काम कर रहा है, वो चीजें भी हम सीखेंगे। और आपको मैं एक रिवर्स टेक्निक सिखाऊंगा, जिसमें सामने वाला पर्सन आपसे बात करेगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, या आपका क्लाइंट हो या आपके दोस्त हो या आपके रिलेटिव हो, वो आपसे बात करते होंगे, तो बात करते करते यू कैन जज कि इनके घर में कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस हो सकता है, और अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर हो सकते हो उनको ट्रीटमेंट देने के लिए। ये सारी एडवांस टेक्निक एलिमेंट से जुड़ी हुई हम ये कोर्स में सीखेंगे। दूसरा, ये कोर्स में जो मैंने पर्टिकुलर काम किया है, कि लोग बोलते हैं वैदिक वास्तु, लेकिन वेद को कोई ट्रांसलेट करके नहीं दे रहा। वेदों में बहुत सी चीजें लिखी है, लेकिन वो कौन से कंटेक्स्ट में लिखी है, वो क्यों लिखी है, उसका हम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो कोई सिखाता समझाता नहीं है। ये कोर्स में मैंने वो सारी चीजें ली है कि वेदों में अगर ये चीज लिखी है तो इसका ये मतलब है, और ये इसका रियल मतलब है, और ये ऐसे हमें इसको यूज करना है। तो वास्तु में मैंने वैदिक नॉलेज को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है, और ये कोर्स में मैं बहुत ही आसान
भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सिखाने वाला हूं, और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल, आप इम्प्लीमेंट कर सको वैसा वैदिक नॉलेज इसमें पूरा मैंने डाला है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देवता एनर्जी फील्ड, ये जो वास्तु की ग्रिड है 81 की ग्रिड, इसमें जो 45 देवता बैठे हैं, ये पूरी सिस्टम में आपको सिखाऊंगा, हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, अभी इसमें है क्या वो पहले समझ लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 9 हो गए 81। तो ये 81 पद का वास्तु है, जिसमें 45 देवता बैठेंगे। इसको सर्वतोमंडल वास्तुमंडल कहते हैं। सबसे बेस्ट वास्तुमंडल हम सीखने वाले हैं। अभी क्या गड़बड़ हो रही है, अभी समझ लेना बात को, क्या गलती हो रही है हमसे, शायद अभी भी हमसे हुई होगी, एक बार समझ लेना। आपसे क्या गलती हो सकती है। जो डिस्क जो मैं आपको दे रहा हूं, वो ये टाइप की डिस्क मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें 45 डिग्री पे शिखी है, और अकॉर्डिंगली ये 32 एंट्रेंस और सारे देवता एनर्जी फील्ड आपको मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको कहा कि कुछ डिस्क में 5.25 डिग्री नीचे घुमा दिया है शिखी को, ताकि एक जोन में दो एंट्री, दो एंट्रेंस आ जाए। ये ब्यूटिफिकेशन के मामले में हो क्या गया है कि जो वास्तु ग्रिड है वो 9 × 9 होनी चाहिए, उसकी जगह पे वो जो 5.25 डिग्री नीचे घुमा दिया, उसकी वजह से अगर आप काउंट करोगे तो वो उनकी जो वास्तु ग्रिड है वो 8 × 8 की हो गई। हम किसी की गलती निकालने नहीं बैठे यहाँ, लेकिन आई वॉन्ट टू टीच यू व्हाट इज राइट। मैं यहाँ किसी की भी गलती पिन पॉइंट करने नहीं बैठा हूं, बट सिंस आई एम टेकिंग दिस कोर्स, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू व्हाट इज राइट एंड टू लेट यू नो व्हाट इज रॉन्ग। क्या मिस्टेक अब तक शायद आप कर रहे थे, या क्या मिस्टेक लोग कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी है, समझ लेना बात को। सो अगर वो एक जोन में दो देवता फील्ड घुमा दी, तो आपको खुद काउंट करना, वो 8 × 8 की ग्रिड हो जाती है, और 8 × 8 यानी 64 पद का वास्तु हुआ। 64 पद का वास्तु घर में नहीं चलता है। 64 पद का वास्तु प्रासाद निर्माण यानी मंदिर के निर्माण में चलता है। भवन निर्माण यानी घर के निर्माण में 64 पद का वास्तु नहीं चलता है। घर के निर्माण में 81 पद का वास्तु यानी 9 × 9 वाली ग्रिड ही चलती है। और जो मैं आपको ये मंडल जो देने वाला हूं, वो 81 पद का सर्वतोभंड भद्र मंडल देने वाला हूं, वन ऑफ द बेस्ट वास्तु मंडल। और उसी से जुड़ी हुई डिस्क का अरेंजमेंट भी मैं आपको देने वाला हूं। स्क्वायर अगर होगा तो वास्तुमंडल कैसा होगा, सर्कुलर अगर होगा तो वास्तुमंडल कैसा होगा, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फॉर योर लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पस। और ये 45 देवता कहाँ कैसे बैठे हैं, कौन से देवता का क्या रंग है, कौन से देवता को इन्वोक करने के लिए क्या एक्टिविटी की जाए, ये सब हम इसमें समझने वाले हैं। ये सारी चीजें मैं इवन आपको राइटिंग में देने वाला हूं। देन वी आर गोइंग टू लर्न रेमेडीज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग दो प्रकार की होती है। एक प्रोग्रामिंग होती है कि आपने अपने घर में ऑब्जेक्ट्स, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, वो ऑब्जेक्ट वो जोन में आप जब यूज करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई और जोन से जुड़ी हुई एक एनर्जी डेवलप होती है। समझ लेना बात को, कौन सी तीन चीज मिलती है, वो जोन, उसमें रखा हुआ ऑब्जेक्ट, और उसको यूज करने वाले हम तीन। समझ लेना बात को, त्रिशक्ति, इसके बगैर रिजल्ट नहीं आता। तो जब वो त्रिशक्ति मिलती है, यानी कोई भी पर्टिकुलर जोन में जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो और आप खुद, ये तीनों से जुड़ा हुआ एक प्रोग्रामिंग डेवलप होता है, जिसके रिजल्ट हमारे घर परिवार में आते हैं। जैसे कहीं वॉशिंग मशीन रखा होगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, कहीं जूतों का स्टैंड रखा होगा
तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, कहीं टेलीविजन रखा है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, कहीं पे हमने मंदिर बनाया है तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे घर का जो चूल्हा है वो कौन से जोन में चूल्हा आया तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमारा जो बेड है वो कौन से जोन में आ रहा है तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसे लगभग सारे ऑब्जेक्ट और सारे जोन, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम सीखने वाले हैं इस कोर्स में, एज वेल एज एडवांस प्रोग्रामिंग, स्पेस लेवल पे प्रोग्रामिंग, एटॉमिक लेवल पे प्रोग्रामिंग, कि भाई हमारे घर की जो स्पेस है उसकी कैसे साइंटिफिक लेवल पे हम प्रोग्रामिंग करें ताकि कोई भी चीज तोड़े फोड़े बगैर हम अपनी स्पेस के एनर्जी लेवल को इंप्रूव करें। ये टेक्निक भी हम सीखने वाले हैं। सो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है इसकी जो फी है दैट इज 27,000 रुपीज। अब ये 27,000 क्यों है वो पहले समझ लो, आगे का बाद में देखते हैं। अगर ये कोर्स, समझे जैसे मैं मुंबई में रहता हूं, तो अगर ये कोर्स मैंने मुंबई के किसी होटल में किया, अगर ये कोर्स होम वास्तु मास्टरी मैंने मुंबई के किसी होटल में लिया, तो ये कोर्स इतना बड़ा है कि कम से कम 6 दिन चलेगा। सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 6 बजे तक अगर मैं सिखाऊंगा किसी होटल में पूरा दिन, तो ये 6 दिन चलेगा। ये कोर्स इतना बड़ा कोर्स है, सिर्फ होम वास्तु मास्टरी, जिसमें वास्तु के सारे फंडामेंटल आपके क्लियर हो रहे हैं, घर के सारे फंडामेंटल क्लियर हो रहे हैं, और प्रैक्टिस से जुड़े हुए सारे फंडामेंटल क्लियर हो। तो अगर ये कोर्स मैं किसी भी होटल में लेता तो इसकी आज के डेट में प्राइस है 27,000। लेकिन अभी मैंने क्या किया, क्योंकि अगर मैं मुंबई में ये कोर्स रखूंगा तो ये पहले तो ये 6 दिन का कोर्स हो जाएगा, तो हर एक पर्सन के लिए 6 दिन कंटिन्यूस मुंबई में आना, मुंबई के लोगों के लिए भी या बाहर से मुंबई में सीखने आने वाले लोगों के लिए भी कंटिन्यूस 6 दिन रहना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेकंडली, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट और आपका स्टे स्टे का जो भी एक्सपेंस होगा डेट इज वो अलग हो जाएगा, तो वो भी एक बर्डन आप पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ दो चीज हो रही है, 6 दिन का कंटिन्यूस जो हम टाइम देना चाहते हैं वो होटल में हम नहीं दे सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी कोर्स को 5 वीक में इसके पार्ट कर दी। समझ में आ रहा है? ये कोर्स को मैंने 5 वीक कोर्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से इसको मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया हूं। तो हमें अभी 6 दिन होटल में इसको सीखने की जरूरत नहीं है, तो हमारी कॉस्ट नीचे आ गई, मेरी कॉस्ट भी नीचे आ गई, आपकी कॉस्ट भी नीचे आ गई। समझ में आ रहा है? तो अगर ये मैं होटल में करता ये कोर्स तो इसकी फी होती 27,000 रुपीज। लेकिन ये कोर्स हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सीखने वाले हैं, इसके लिए इसकी स्पेशल फी है 15,000 रुपीज। ये पर्टिकुलर कोर्स 5 वीक कोर्स, हम इसकी फी रखी है 15,000 रुपीज। जो सर्टिफिकेट कोर्स है इसमें हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ऑलराइट, सो ये 15,000 फी है। बट आर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर? टाइप यस या टाइप बेटर, बेटर डील। यस, नहीं सर, नीरव सर सिखा रहे तो कुछ तो बेटर दे देंगे। राइट, ऑलराइट ऑलराइट, श्योर श्योर श्योर। देखो, ये जो कोर्स है ये 5 वीक कोर्स है, ठीक है। इसमें इसकी फी है 15,000 रुपीज। इसमें मैंने आपको कुछ बोनसेस दिए हैं, अभी समझ लेना, पहले बोनसेस को अच्छे से समझो। स्पेशल बोनस नंबर 1, स्पेशल बोनस नंबर 1, opportunity to get a one-on-one interaction session with me, with Nirav Dave, for your home vastu discussion after your course completion। मतलब जब ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? डे 1 से कोर्स स्टार्ट हुआ, आपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, आपने कोर्स को
100% अटेंड किया, ठीक है। दूसरा, उसमें छोटे मोटे असाइनमेंट आपको मिलने वाले हैं। हर दिन की लर्निंग के कुछ असाइनमेंट मिलेंगे। असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हो, कोर्स आपने कंप्लीट कर दिया, तो मेरी तरफ से आपको एक बोनस मिलेगा कि आपके घर का वास्तु में आपको मेरी तरफ से एक्सपर्ट टिप्स मिलेगी। आपने जो वर्किंग किया है वो वर्किंग में आपसे डिस्कस करूंगा। आपसे अगर कुछ गलती हो रही है तो मैं आपको वो पिन पॉइंट करूंगा। समझ में आ रहा है? ताकि वो गलती आप सुधार सको, आप अपने घर के वास्तु को ठीक कर सको। मैं एक स्पेशल 30 मिनट्स 45 मिनट्स का एक 1-on-1 सेशन स्पेशली दूंगा। समझ में आ रहा है? आप रहोगे, मैं रहूंगा, हम जूम मीटिंग पे सिर्फ 2 लोग रहेंगे, जो कोर्स पार्टिसिपेंट है जिसने कोर्स कंप्लीट किया। लेकिन आफ्टर कोर्स कंप्लीशन ये बोनस आपका एक्टिवेट होगा। समझ में आ रहा है? तो मेरी कंसल्टेशन यूजुअली मैं 21,000 रुपीज लेता हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन हो या मुंबई में लोकल विजिट्स हो या ऑनलाइन कंसल्टेशन हो, आई चार्ज 21,000 रुपीज। यहां पर आपको वो 21,000 रुपीज का कंप्लीट बोनस मिल गया। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग ऑन दिस डिस्कशन। तो मेरी जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी आपकी लर्निंग होगी, दोनों को मैच करके आपके वास्तु को हमें एम्पावर करना है। राइट, सो दिस इज bonus number 1 for you. All right, are you expecting anything more? Type more. Type more in the chat box if you are expecting anything more. कुछ और, कुछ और हो जाए? Great. Special bonus number 2. After your course completion, आपको मेरी तरफ से, आप सभी को, जिनका जिनका कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा वो सभी को मेरी तरफ से एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन मिलेगा अदर देन दिस कोर्स। वो जो स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होगा, दैट विल बी अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर वास्तु प्रैक्टिस, कि वास्तु प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे करें। जो लोग प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, देखो बोनस नंबर 1 क्या था? पर्सनल था, कि ठीक है ना, हर एक को तो प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन अपना तो करना है। तो बोनस नंबर 1 मैं सभी को दे ही रहा हूं, कि जिसमें आपके खुद के घर के प्लान पे हम 1-on-1 डिस्कशन करेंगे और वो वास्तु को ठीक करेंगे। और एडिशनल बोनस, अगर आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो सभी को ये बोनस मेरी तरीके से तरफ से हर एक के लिए ओपन है। जो भी ये कोर्स कंप्लीट करेगा, दे कैन ज्वाइन दिस स्पेशल सेशन, जिसमें हाउ टू स्टार्ट योर वास्तु प्रैक्टिस, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा कि प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे करी जाए। हाउ टू गेट न्यू क्लाइंट्स, लोगों के साथ अप्रोच कैसे किया जाए, ऐसा क्या करे कि लोग आपसे जुड़े, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करें और आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। हाउ टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स प्रॉब्लम, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या आपके जो भी रिलेटिव हैं, उनकी प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करना वास्तु के पर्सपेक्टिव से, वो हम सीखेंगे। वो सेशन में मैं आपको समझाऊंगा। हाउ टू एक्सप्लेन क्लाइंट्स, उनकी प्रॉब्लम समझने के बाद उनके घर में जो भी फाइंडिंग्स आपको मिली, जो भी प्लस पॉइंट मिले, जो भी माइनस पॉइंट मिले, वो सारे प्लस माइनस पॉइंट क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन करना, उनको कैसे समझाना, डराए बगैर। देखो वास्तु में लोग डराने का काम करते हैं, हमें वैसे काम नहीं करना। हमें सामने वाले व्यक्ति को खुश करके, मोटिवेट करके, उसका डर निकाल के उसके वास्तु को ठीक करना, डरा के काम नहीं लेना। समझ में आ रहा है? तो ही आप वास्तु की फील्ड में लंबा टिकोगे, अच्छा कर पाओगे। आज 25 वर्षों से मैं वास्तु कर रहा हूं, मैंने किसी भी क्लाइंट को डराया नहीं है कि तेरे घर में ये नॉर्थ ईस्ट है, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा। ऐसा बोल के कभी हमें डराना नहीं है। उनको मोटिवेट करना है, तो उनको मोटिवेट कैसे करना, उनका डर कैसे दूर करना, वो खुशी खुशी आपकी सर्विस ले, आपकी प्रोफेशनल सर्विस ले, ऐसे कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करना, ये सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। हाउ टू गिव राइट सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन देना
और राइट सॉल्यूशन देना, ये दोनों में फर्क है। सॉल्यूशन देना और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन देना, इसमें फर्क है। सो हम जो सीखेंगे, समझेंगे, वो एक तो राइट सॉल्यूशन देना सीखेंगे, और दूसरा क्लाइंट के पॉकेट के हिसाब से, क्लाइंट की परिस्थिति के हिसाब से उसको जो जरूरी सॉल्यूशन है वो देंगे, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके लाइफ में स्टेप बाय स्टेप, और उसको रिजल्ट आना शुरू हो। कहीं तो शुरुआत करे। समझ में आ रहा है? तो कॉस्ट इफेक्टिव, अफोर्डेबल एंड राइट सॉल्यूशन, रिजल्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन, हाउ टू गिव, वो हम सीखेंगे। वो मैं आपको ये पर्टिकुलर बोनस सेशन में सिखाऊंगा। और ये सब होगा कब? जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। कोर्स के जो पूरे ड्यूरेशन है उसके बाद ये सेशन आप सभी को मिलेगा। पर्सनल डिस्कशन सेशन हो, वो भी कोर्स के बाद आपको मिलेगा मुझसे। और ये एडवांस ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल स्टार्टअप, उसकी ट्रेनिंग भी एडिशनली आपको मेरे से स्पेशल बोनस मिलेगा। ठीक है? सो दीज आर द टू स्पेशल बोनसेस। लेकिन कुछ कहते हैं कि सर ये दो ठीक नहीं है। अभी नीरव सर, आपने तो तीन की बात बहुत कही ना, त्रिशक्ति की बात कही, ट्री एनर्जी की बात कही, ठीक है? सो टाइप ट्रिनिटी, टाइप त्रिशक्ति, टाइप 3, टाइप 3। यू वांट समथिंग 3? 3 का आंकड़ा सही है। नंबर 3 इज वेरी गुड, राइट? सो फॉर ऑल ऑफ यू जो आज यहाँ पे वेबिनार में है, फॉर ऑल ऑफ यू आई एम गिविंग यू दिस थर्ड बोनस। आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर दिस थर्ड bonus? Type ready. Type ready. Yes. Yes. I am giving you this third and final bonus, कि ये जो पूरा कोर्स है जो 15,000 का है, वो आई एम गिविंग यू एट 9,900 ओनली। दिस कंप्लीट कोर्स प्लस one-on-one डिस्कशन प्लस एडवांस ट्रेनिंग, आई एम गिविंग यू एट 9,900 ओनली। और इसमें क्या होगा? इसमें आपको इनिशियली दो चीजें मिलेगी। ये डिस्क मिलेगी, और आपको मेरी तरफ से 150 पेज का कंप्लीट कलर मैन्युअल मिलेगा। हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी, नॉट सॉफ्ट कॉपी। जैसे ही आप एनरोल करोगे, जैसे ये कोर्स में आप एनरोल करोगे, आपसे आपका कंप्लीट एड्रेस लिया जाएगा। आपको हमको आपका कंप्लीट एड्रेस देना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन वी विल कॉन्टेक्ट यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन एंड योर डिटेल्स। आपका नाम और आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिया जाएगा, और आपको मेरी तरफ से एक इनिशियल किट आएगी जिसमें ये डिस्क होगी, 150 पेज का ए फोर साइज बहुत बड़ा मैन्युअल, 150 पेज का ए4 साइज का फुल्ली कलर मैन्युअल आपको मिलेगा, जिसमें एवरीथिंग इन डिटेल जिसमें मेंशन होगा। और आफ्टर कोर्स कंप्लीशन मेरी तरफ से और एक आपको मेलियर आएगा, जिसमें आपको आपका सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी होगी। सर्टिफिकेट शुरुआत में नहीं दूंगा, कोर्स कंप्लीशन के बाद आपका सर्टिफिकेट अलग से आएगा। ठीक है? सो फॉर दैट वी विल रिक्वायर योर एड्रेस आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन। ठीक है? सो दीज आर द बेनिफिट्स विच आई एम गिविंग यू। ठीक है? अभी कुछ चीज आपसे अच्छे से और शेयर कर लेता हूं। यस, कोर्स का टाइमिंग, ड्यूरेशन, एवरीथिंग अब मैं आपसे शेयर करता हूं। ऑलराइट, अभी आपसे मैं कोर्स का टाइमिंग एंड ड्यूरेशन आपसे शेयर करता हूं। ये जो पीडीएफ मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये पर्टिकुलर पीडीएफ आप सबको व्हाट्सएप पर आ जाएगा। आप हमसे
वो व्हाट्सएप पर भी मंगवा सकते हो। ये पर्टिकुलर पीडीएफ आप सभी को मिलेगा। ऑल राइट, दिख रहा है आपको पीडीएफ? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सभी को दिख रहा है पीडीएफ? देन आई विल एक्सप्लेन। टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि हाँ दिख रहा है। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये पीडीएफ आपसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेरी दो ब्रांड है, एक है वास्तु गुरुकुल और एक है पिरामिड इंडिया। इसके माध्यम से ये हमारा कोर्स हो रहा है, 5 वीक्स कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, होम वास्तु मास्टरी। ये कुछ डिटेल ऐसे दी गई है, ये बाद में आप पढ़ लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ वास्तु, थोड़ी बहुत मेरी डिटेल दी गई है। ये जब आपके पास पीडीएफ आएगा तो आप पढ़ लेना। ये कोर्स किसके लिए है? ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये वास्तु कंसल्टेंट, स्पिरिचुअल हीलर, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, एस्ट्रोलॉजर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, टैरो कार्ड रीडर्स और किसी भी के लिए जो वास्तु सीखना चाहते हैं, चाहे खुद के लिए सीखना चाहते हैं या वास्तु प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, वो हर व्यक्ति ये कोर्स कर सकता है। ठीक है, ये कोर्स में जो भी पॉइंट्स सीखने वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें ये पीडीएफ में मेंशन किए हैं। ये कोर्स कंटेंट पीडीएफ है जो 11 पेज का है, जो आपको व्हाट्सएप किया जा सकता है। आपको हमसे सिर्फ मंगवा लेना है। हमारी तरफ से भी आपको व्हाट्सएप आएगा, या आप हमसे जिस नंबर से आप कांटेक्ट करते हो वो नंबर पर आपको ये मंगवा लेना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट, लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज वास्तु एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, लर्न हाउ डज वास्तु गिव रिजल्ट, रिजल्ट कैसे आता है वही लोग नहीं सिखाते। ठीक है, लर्न वास्तु फ्रॉम प्लॉट एंड लैंड लेवल, भूमि दोष कैसे पहचानना, कैसे ठीक करना, ये सारे पॉइंट, भूमि पूजन कैसे करना, खात मुहूर्त कब होगा, संक्रांति क्या है, संक्रांति कैसे काम करेगी। ठीक है, मेन डोर इंस्टॉलेशन के ऑस्पिशियस डेज, वास्तु पूजा के ऑस्पिशियस डेज, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न, गुरु प्रवेश कब होगा। ठीक है, सारी डिटेल है। ये कुछ मेरे पास्ट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ओपिनियन है ये कोर्स के बारे में, वो भी आपको पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि इसके क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं। लर्न प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकली सीखेंगे सब कुछ कि वास्तु पुरुष एनर्जी कैसे काम करेगी। ठीक है, 4 दिशा, 8 दिशा, 10 दिशा, 16 वास्तु जोन, वैदिक वास्तु, मर्मा पॉइंट्स, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। डायरेक्शन कैसे निकाले, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। 45 देवता फील्ड जो है वो कैसे पहचानना, उसके उपयोग कैसे करना, उसमें रेमेडी कैसे करना, देवता एनर्जी के साथ कम्युनिकेट कैसे करना, ये सब सीखेंगे। ठीक है, ये सारा, ये अगेन कुछ पार्टिसिपेंट्स के ओपिनियन है, ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसे कई पॉइंट्स इधर मैंने दिए हैं जो आपको ये पीडीएफ में पढ़ना है और आपको करना है। ऑलराइट, दूसरा, जो कोर्स का मैंने जो आपको फी बताई है, स्पेशल फी 9,900 की है। उसमें दो कंडीशन है कि 15 जून तक जो रजिस्ट्रेशन होंगे, चाहे आप अभी करना चाहो अभी कर सकते हो। आई कैन शेयर दैट पर्टिकुलर लिंक। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अभी क्यों शेयर कर रहा हूं। क्योंकि ये जो कोर्स है, ये
मैं आप सभी पे पर्सनल अटेंशन देना चाहता हूं। आप सभी पे मैं पर्सनल अटेंशन देना चाहता हूं। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये मैं आपको इसमें सिर्फ 15 पार्टिसिपेंट लेने वाला हूं, ये मैंने डिसाइड कर रखा है। और इसीलिए ये मैं लिंक अभी आपसे शेयर कर रहा हूं। इफ यू वांट, यू कैन रजिस्टर राइट नाउ ऑल्सो, यू कैन पे द पेमेंट, रजिस्टर करिए। ऑल राइट, आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। चैट बॉक्स में ये लिंक में डाल रहा हूं, ये आप रजिस्टर कर सकते हो। ऑल राइट, सेकंड कंडीशन है कि मैंने मिनिमम सीट रखी है, 15 से ज्यादा पार्टिसिपेंट मुझे नहीं लेने हैं, क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति पे अच्छे से ध्यान देना चाहता हूँ, बढ़िया से बढ़िया मैं सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 15 पार्टिसिपेंट्स इन दिस कोर्स। सेकंड कंडीशन कि ये अगर अभी फुल हो जाएगा तो अभी फुल हो जाएगा, या इसकी मैंने लास्ट डेट रखी है फॉर 9,900, 15 जून। 15 जून तक ही ये फी वैलिड है। 15 जून के बाद ये फी अगेन हो जाएगी 15,000 रुपीज। अगर 15 जून के बाद आप एनरोल करोगे तो ऑटोमेटिक इसके प्राइस 15,000 हो जाएंगे। तो आपको सेव करना है तो बिफोर 15 जून यू कैन एनरोल, या ये 15 सीट फुल हो जाएगी तो भी मैं रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दूंगा। सो ये लिंक मैंने शेयर की है, ये लिंक के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो। आपकी सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल मुझ तक आ जाएगी, उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो इसमें कोर्स में क्या सीखेंगे अगेन देखते हैं। ये सारे कोर्स के ओवरव्यू मैंने दिया है, ऊपर के पॉइंट्स डिटेल में है, लेकिन ये ओवरव्यू भी दिया है कि ये जो सेशन होंगे ये उसके ओवरव्यू आपको मैंने दिए हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं। बिकम अ सर्टिफाइड वास्तु एक्सपर्ट, स्टार्ट योर वास्तु प्रैक्टिस अंडर माय मेंटरशिप। ठीक है, आपको प्रैक्टिस में भी आगे सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि दिक्कत लोगों में ये हो रही है कि वास्तु तो लोग सिखा देते हैं, आगे हैंड होल्डिंग नहीं करते। ठीक है, सो हैंड होल्डिंग आपको, आपके जो भी केसेस हैं, जो भी प्रैक्टिस आप स्टार्ट करोगे, वो प्रैक्टिस में आपको मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना। अभी मैं आपको शेड्यूल समझा रहा हूँ, कोर्स का शेड्यूल, ये समझ लो अच्छे से। 5 वीक का कोर्स है। कोर्स की लैंग्वेज होगी हिंदी। हिंदी मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत इंग्लिश वर्ड आ जाएंगे, लेकिन मैं वो आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, जो रीडिंग मटेरियल होगा वो इंग्लिश में होगा, सिंपल इंग्लिश होगा। उसमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी। ठीक है, रीडिंग मटेरियल जो आपको मिलेगा डेट विल बी इन इंग्लिश। कोर्स होगा हिंदी में, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कैसे होगा, ये मैंने हाइब्रिड मॉडल बनाया है। ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, इट्स ऑन अ हाइब्रिड मॉडल। क्योंकि मैं आपको रोज कहूं कि आपको रोजाना या हफ्ते में 3 बार आपको ये टाइम पे अवेलेबल रहना है, तो वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने इसको हाइब्रिड मॉडल कर दिया। हाइब्रिड मॉडल मतलब कि हफ्ते में 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एवरी फ्राइडे से 19 जून से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको 3 रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे मिलेंगे। मेरे जो कोर्स के रिकॉर्डिंग्स हैं, जो मेरे इनर सर्कल में मैंने कोर्स किया है, वो जो पूरा ऑकल्ट नॉलेज है, वो वीडियो कोर्स वाइज, चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे 19 जून से, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे 5 वीक आपको अनलॉक हो गए। ये सिस्टम ही हमने बनाई है कि 19 जून से एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे एक एक वीडियो आपका अनलॉक होगा, जो आपको देखना है। उसमें जो भी प्रैक्टिस बोली है वो आपको करनी है, कुछ असाइनमेंट दिया होगा तो वो आपको करना है। ठीक है, लर्निंग लगभग 2 घंटे का हर वीडियो होगा। ठीक है, तो लर्निंग आपकी 2 घंटे की होगी। जब भी देखो अपने हिसाब से, अपने समय के अनुसार, फ्राइडे को आपको एक वीडियो देख लेना है। ठीक है, सैटरडे को देख लेना है, और संडे को देखना है। ठीक है, थोड़ा समय नहीं मिला तो भले 2 वीडियो आप एक साथ देख लो, ज्यादा समय मिल गया तो।
अल्टीमेटली फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के 3 वीडियो आपके अनलॉक हो गए, जो आप अपने समय अनुसार दिन में रात में जब चाहो देख सकते हो। उसमें सुनते सुनते आपको कोई पॉइंट नोट डाउन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको मैंने अनलिमिटेड व्यूज दिए हैं, मतलब एक वीडियो एक बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स आप देख पाओगे। समझ में आ रहा है? फ्राइडे को एक वीडियो एक बार देखा, वही वीडियो दूसरी बार देखना है, दूसरी बार भी देख पाओगे, 10वीं बार भी देख पाओगे। ठीक है, तो आपके टोटल 15 लेक्चर होंगे। मैं आपको 15 कोर्स वीडियो दूंगा, जिसका लगभग नॉलेज कंटेंट ऑलमोस्ट 35-38 आवर्स का कंटेंट है। ठीक है, एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 वीडियो, 1 वीडियो एवरी डे अनलॉक होगा, जो लगभग 2 घंटे का रहेगा। वो आपको देखना है। और उसके बाद समझो फ्राइडे सैटरडे संडे आपने सीखा, प्रैक्टिस किया। उसके बाद जो ट्यूसडे आएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे लर्निंग, और संडे मंडे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन ट्यूसडे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्यूसडे इवनिंग ट्यूसडे इवनिंग अपना एक लाइव सेशन रहेगा, जैसे अभी हम लाइव है ऐसे हम लाइव आएंगे आमने सामने। और जो भी लर्निंग आपकी हुई है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं सॉल्व करके दूंगा। इम्प्लीमेंटेशन में कोई आपसे गलती हो रही है, वो हम सॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली हम ये काम करेंगे कि फ्राइडे सैटरडे संडे की जो भी वीडियो में आप जो भी सीखे हो, जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको उसके जो भी नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा उस दिन उसको कॉन्क्रीट करेंगे, फाइनल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 5 लाइव Q&A सेशन मेरे से आपको मिलेंगे। ठीक है, हर Q&A सेशन लगभग 2 घंटे का होगा। ठीक है, अभी इसमें बात आती है कि अगर हम ये कोर्स किसी होटल में लेते, अगर हम ये कोर्स 6 दिन होटल में लेते, तो 6 दिन चलो हम पर्सनली मिल भी लेते, लेकिन हर एक व्यक्ति तो यहाँ पे आ नहीं सकता मुंबई। सेकंडली, वो कोर्स अगर हमने मुंबई में किया या कहीं पे दिल्ली आके भी करूँ, तो भी वो तो एक इंटरेक्शन हो गया, बात खत्म हो गई। वहां जो भी चीज सीखे समझे, वो जो मेमोरी में है वो है, लेकिन हमें कोई रिकॉर्डिंग मिलती नहीं है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, इसकी मैं आपको एक नहीं 2 साल की रिकॉर्डिंग एक्सेस दूंगा। 2 साल तक ये कोर्स वीडियोस आप देख सकते हो। कोर्स के बाद भी 2 साल तक आप Q&A सेशन के वीडियोस दे सकते हो। कोर्स के बाद भी चाहे जितनी बार रिपीट देख सकते हो। कोई छोटी मोटी क्वेरी डेवलप हो रही है तो अगेन वो वीडियो देख सकते हो। 2 years एक्सेस आई एम गिविंग यू, नॉट 1 year, 2 year। ठीक है, 2 साल तक कभी भी आप वो वीडियो देख पाओगे, अनलिमिटेड टाइम। प्लस आपको मैं ये वास्तु डिस्क दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा, ये वास्तु डिस्क जिसकी कीमत लगभग 750 रुपीज है, ये आपको इस कोर्स में मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, 150 पेज का फुल कलर कोर्स मैन्युअल हार्ड कॉपी आपको मेरी तरफ से आएगा, जिसकी कीमत लगभग 3,000 रुपये है। 150 पेज का A4 साइज कोर्स मैन्युअल कलर हार्ड कॉपी आपको मेरी तरफ से आएगा, जिसकी कीमत 3,000 रुपीज है। और ये डिस्क भेजनी है, ये मैनुअल हमें आपको भेजना है, इसका कोई कुरियर चार्ज आपको पे नहीं करना है। ठीक है, आई विल बेयर, मैं बेयर करूंगा इंडिया में। आपको ये इंडिया में कहीं भी आपका एड्रेस है, आप तक ये चीज कुरियर द्वारा या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आप तक ये चीज पहुंच जाएगी। ऑलराइट। सेकंडली, कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट भी हार्ड कॉपी मेरे थ्रू आएगा। मेरा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट होगा कि ये पर्टिकुलर कोर्स आपने ये डेट रेंज में कंप्लीट किया है। क्योंकि आपका पूरा जो भी ट्रैक है, आपकी जो भी लर्निंग है, वो सारा ट्रैक मेरे सामने रहेगा। हर एक कोर्स पार्टिसिपेंट ने कौन सा वीडियो देखा, कौन सा कोर्स कितना % कंप्लीट किया, वो सब मुझे दिखेगा। तो मेरी वॉच रहेगी कि कौन कितना सीख रहा है, किसने ये वीडियो देख लिया, किसने अब तक नहीं देखा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी वॉच मेरी रहेगी। अल्टीमेटली लाइव Q&A सेशन में हम ये सब डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। और अगेन मैं आपको ये सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट करना, उसके कुछ बोनस वीडियोस भी दूंगा, कि जो भी फ्राइडे सैटरडे संडे की लर्निंग है,
उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उससे जुड़ा हुआ भी मैं एक स्पेशल सेशन का वीडियो आपको दूंगा, जो वो रिकॉर्डिंग आप देख पाओगे। ठीक है, और उसके बाद ट्यूसडे को मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर पाओगे कि ये सब सीखने के बाद, देखने समझने के बाद अभी आपके क्या पॉइंट्स है जो आपको और समझने हैं। लेकिन वो 3 कोर्स से जुड़े हुए फ्राइडे सैटरडे संडे की जो भी लर्निंग होगी उसी का डिस्कशन ट्यूसडे में होगा, आने वाले किसी चैप्टर का नहीं, क्योंकि उसी को कॉन्क्रीट करना है। बाद में जब नेक्स्ट वीक आएगा तो वो जो फ्राइडे सैटरडे संडे होगा उसका लर्निंग वीडियो आप तक आ जाएगा, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना वो वीडियो आप तक आ जाएगा। उसके बाद लाइव सेशन में भी उसी का डिस्कशन हम करेंगे। ऑलराइट, सो ये डिटेल एक बार समझ लीजिए। जो बैच है, बैच स्टार्ट फ्रॉम 19 जून, 19 जून से बैच स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 19 जुलाई तक ये कोर्स चलेगा। दूसरी बात, 18 जून, 18 जून को हम एक ऑन बोर्डिंग सेशन करेंगे। ये जिनको, जैसे आज आप रजिस्टर कर रहे हो, या 15 जून तक भी आप रजिस्टर कर दोगे, तो उसके बाद 18 जून, 18 जून को एक इवनिंग टाइम पे, यही लगभग 8 बजे का समय होगा, एक ऑन बोर्डिंग सेशन होगा। जितने भी कोर्स पार्टिसिपेंट हैं, हम एक ऑन बोर्डिंग सेशन पे मिलेंगे लाइव। उसमें अगेन मैं समझाऊंगा कि अभी ये कोर्स को कैसे आगे सीखना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करनी है, क्या क्या करना है। तो एक अगेन ऑन बोर्डिंग सेशन विल बी ऑन 18 जून। ठीक है, और 19 जून से आपके सारे वीडियोस अनलॉक होना स्टार्ट होंगे। ऑलराइट, गेट कोर्स वीडियोस फॉर लर्निंग एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे फॉर 5 वीक्स। और लाइव Q&A जो होगा ट्यूसडे को, उसके बाद वो 7:30 PM to 9:30 PM एवरी ट्यूसडे, मतलब 3 दिन की लर्निंग आ गई। उसके बाद जो ट्यूसडे आया उसमें शाम को 7:30 बजे हम लाइव मिलेंगे डिस्कशन इंटरेक्शन के लिए। उसमें आप भी अपना डिस्कशन कर सकते हो, आपको भी मौका मिलेगा मेरे साथ वन ऑन वन डिस्कस करने का। ऑलराइट, ये जैसे मैंने आपको कहा, रेगुलर फी है 27,000, कोर्स की एक्चुअल फी हमने रखी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 15,000 रुपीज। लेकिन स्पेशल बोनस फी मैं आपको दे रहा हूं फॉर रजिस्ट्रेशन टिल 15 जून, 9,900। दिस इज फाइनल बोनस विथ ऑल द अदर बोनसेस आई एम गिविंग यू। ऑलराइट, सो ये PDF आप मंगवा सकते हो, व्हाट्सएप पर हमारे साथ मंगवा सकते हो, हमारी तरफ से आपको आएंगे भी। ठीक है, ये नीचे लिंक दी गई है। ये जो पर्टिकुलर PDF है उसमें नीचे ये लिंक दी गई है। ये लिंक पे डायरेक्ट जाके क्लिक करके भी आप पेमेंट कोर्स का कर सकते हो। ठीक है, सो ये लिंक नीचे दी गई है कोर्स। सो अल्टीमेटली अगेन आपको मैं दिखा दूं कि ये जो पर्टिकुलर डिस्क आपको मिल रही है, ये डिस्क आपको मिलेगी, ये पर्टिकुलर डिस्क आपको मिलेगी। ठीक है, हार्ड कॉपी मैनुअल आपको मिलेगा, हार्ड कॉपी मैनुअल आपको मिलेगा। कोर्स के बाद हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑलराइट, ये सारी चीजें मिलेगी। ऑलराइट, ओके, लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप वो लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी डिटेल मुझ तक आ जाएगी। फिर आपको 18 जून को एक ऑन बोर्डिंग सेशन की लिंक आएगी, जो आपको ज्वाइन करना है, ऑन बोर्डिंग सीखना है। और उसके बाद लर्निंग वीडियोस 19 तारीख से आपको मिलना शुरू होंगे। और एवरी ट्यूसडे हम लाइव मिलेंगे इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, डेट विल बी जूम मीटिंग, ये जूम वेबिनार है, वो जूम मीटिंग होगी जो वन ऑन वन डिस्कशन होंगी। ऑलराइट, सो सबसे पहले मुझे बताइए, हाउ वाज योर सेशन, आज का सेशन कैसा रहा आपका? टाइप कीजिए, गिव थम्स अप इफ इट इज बेस्ट। आज की लर्निंग कैसी रही? फैंटास्टिक, excellent, thumbs up, great, great. I'm glad that you all enjoyed this knowledge.
Yes, Rahul ji, thank you. Thank you for the appreciation. All right. So, thank you very much everyone for attending this webinar. वास्तु को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वैसा नॉलेज हमें चाहिए और वैसा नॉलेज हम सीखेंगे. सो आई विश यू ऑल सक्सेस. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू.